हमको क्वेश्चन दिया है डज द सेट आई, आई मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स की बात कर रहा है, ऑफ ऑल इंटीजर्स फॉर्म अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार, कोई ऑपरेशन स्टार दे रखा है, डिफाइंड एज फॉलोज। जो ऑपरेशन इस तरह से डिफाइंड है कि जब भी आप किसी भी दो एलिमेंट के बीच में वो ऑपरेशन करते हो, कौन सा ऑपरेशन, स्टार का ऑपरेशन करते हो, तो आपको ए प्लस बी प्लस वन मिलता है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, हमको शो करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, मतलब ग्रुप है। ठीक है, तो ग्रुप के चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होते हैं। पहले बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में, क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट ए कॉमा बी कोई दो एलिमेंट है जो कि आई के अंदर से आते हैं, तो हम क्या करते हैं, बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं ए स्टार बी, तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस वन आएगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, तो देखो अगर हमारे पास, हम क्या बोलेंगे, सिंस सिंस ए बिलोंग्स टू आई, बी बिलोंग्स टू आई, देयरफॉर a प्लस बी प्लस वन आल्सो बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, तो हम क्या बोलेंगे, hence hence this binary operation is closed with respect to, sorry, hence I set of integers is closed with respect to ऑपरेशन, ये जो ऑपरेशन दे रखा है उसके रिस्पेक्ट में क्या है, क्लोज्ड है। बाइनरी हो गया, सॉरी क्लोजर हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव की। ठीक है, एसोसिएटिव के, तो देखो इसके अंदर हमको क्या प्रूफ करना है, पहले मान लेते हैं लेट ए बी सी कोई तीन एलिमेंट है जो क्या सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर से आते हैं। ठीक है, तो एसोसिएटिव के लिए हमको क्या प्रूफ करना है कि ए स्टार बी स्टार सी का वैल्यू ए स्टार बी स्टार सी के बराबर है। ठीक है, तो पहले हम इसके बारे में बात करते हैं, लेफ्ट वाले पोर्शन के बारे में। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं, तो ए स्टार बी कितना मिलेगा आपको, ए प्लस बी प्लस वन और फिर क्या, स्टार सी। ठीक है, तो देखो ये क्या है, ए प्लस बी प्लस वन, इसको कुछ अल्फा बोल दो। ठीक है, तो अल्फा स्टार सी का वैल्यू चाहिए आपको। ठीक है, तो ए, अगर हमारे पास ए स्टार बी होता है तो क्या लिखा जाता है, ए प्लस बी प्लस वन। तो अगर हमारे पास अल्फा स्टार सी होगा तो क्या लिखा जाएगा, ए की जगह अल्फा है, बी की जगह सी है। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा हमारे पास, अल्फा प्लस सी प्लस वन लिखा जाएगा। अब अल्फा का वैल्यू को पुट कर सकते हो आराम से, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, होना भी चाहिए, क्योंकि अब नए 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 जब क्या करते हो, ग्रुप पढ़ते हो तो इसके अंदर बहुत से नए नए टर्म आपको मिलते हैं। ठीक है, तो कितना मिल गया, ये अल्फा प्लस सी प्लस वन मिल गया। अब अल्फा का वैल्यू पुट कर लो, अल्फा कितने के बराबर है, ए प्लस बी प्लस वन के बराबर है, प्लस सी हो गया प्लस वन, मतलब ये क्या मिल गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस का टू मिल गया। लेफ्ट हैंड साइड का हो गया। अब बात करते हैं राइट साइड की। ठीक है, इसको नोट करो एक मिनट। हाँ चल, तो बात करते हैं राइट हैंड साइड के बारे में। ठीक है, राइट हैंड साइड तो क्या दिया हुआ है, ए स्टार बी स्टार सी, तो पहले हमको बी स्टार सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, बी स्टार सी कैसे ओपन होगा, जब ए स्टार बी होता है तो ए प्लस बी प्लस वन आता है, बी स्टार सी है तो कैसे ओपन होगा, बी प्लस सी प्लस वन से ओपन होगा। और क्या, ए स्टार तो बाहर है ही, अब क्या बोल दो, इसको बोल दो अल्फा, और ये तो ए स्टार है ही, तो क्या बोला, जब ए स्टार बी रहता है तो कैसे ओपन होता है, ए प्लस बी प्लस वन से ओपन होता है। तो जब ए स्टार अल्फा होगा तो कैसे ओपन होगा, ए प्लस अल्फा प्लस वन से ओपन होगा। कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। तो देखो क्या मिल जाएगा यहाँ पे आपको, ए स्टार बी प्लस सी प्लस वन और मिल जाएगा। तो कितना मिल गया यहाँ पे, सॉरी ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन का साइन हट के एडिशन का जाता है ना, तो वही लिखा हुआ है। ठीक है, पहले ये आ गया, फिर ये सभी साथ में आ गए, और ये जो एक्स्ट्रा एक वन आता है वो आ गया। तो कितना मिल गया, ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस का टू मिल गया। तो वही तो लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब हम क्या बोलेंगे, हैंस हैंस यहाँ पे क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आर एच एस। तो क्या बोलेंगे, द सेट ऑफ इंटीजर्स इज कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार। जो कंपोजिशन दे रखा है उसके रिस्पेक्ट में क्या है, कम्यूटेटिव है। तो तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तीसरा क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा नीचे दिख रहा है, चलो ठीक है, इसको नोट करो, हो गया। चलो नेक्स्ट बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के बारे में, फिर बात कर लेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के बारे में। ठीक है, तो पहले बात करते हैं आइडेंटिटी के बारे में। ठीक है, एक मिनट। तो देखो पहले मान लेते हैं लेट कोई एक एलिमेंट ई है जो क्या इंटीजर्स के सेट के अंदर से आता है। तो आइडेंटिटी का कंडीशन क्या है, सच
सच दैट अगर हम ए स्टार ई करते हैं तो हमको ए मिलता है, या हम ई स्टार ए करते हैं तो हमको ए ही मिलता है, जहाँ पे ए भी क्या है, कोई एक एलिमेंट है आई का। और ई आइडेंटिटी एलिमेंट तब बनेगा, ई आइडेंटिटी एलिमेंट तब बनेगा जब वो इंटीजर्स के सेट के अंदर से ही आए और इस कंडीशन को फुलफिल करे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसी को ओपन करते हैं कि मान लेते हैं कि ए स्टार बी, क्या बोलते हैं, सिंस ए स्टार ई इज इक्वल टू ए आ रहा है, तो इसको ओपन करते हैं। ठीक है, तो इसको देख के खाली ओपन करो। ए स्टार बी है तो ए प्लस बी प्लस वन, ए स्टार ई है तो क्या आएगा, ए प्लस ई प्लस वन। राइट में कितना है, ए क्या है, ए आना चाहिए, ए आना चाहिए, ए आना चाहिए। ए क्या है, रिजल्ट है। ए स्टार ई करते हो तो ए आ रहा है, तो उस सिचुएशन में ई क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। अब यहाँ से हमने ए के बराबर लिख लिया, यहाँ से हम ई का वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर चेक भी करेंगे कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखो, ई को इधर रखो, बाकी चीज को माइनस उधर भेजो राइट में, तो ए तो यहाँ पे है ही, माइनस ए माइनस वन हो जाएगा, मतलब क्या, ई का वैल्यू क्या आ गया, माइनस वन के बराबर। तो ई इज इक्वल टू माइनस वन क्या हो गया, इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ आई सेट ऑफ इंटीजर्स विथ द विथ रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन या विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन, स्टार का ऑपरेशन। ठीक है, अब इज इक्वल टू माइनस वन सही है या नहीं है, इस बात को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या बोलते हैं, हम इसके अंदर ई का वैल्यू माइनस वन पुट करते हैं, देखते हैं ए आता है कि नहीं है। ठीक है, तो चेक करने के लिए किया किया जाए, इसको आप कॉपी में मत करना, इसको बस क्रॉस चेक करने के लिए सही है कि नहीं उसके लिए दिखाया जाता है। ठीक है, जब भी आप सॉल्व करोगे पेपर के अंदर तो ये चेक वाला पोर्शन आपको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या डायरेक्टली डेफिनेशन से आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, ए स्टार ई की जगह क्या रखेंगे, माइनस वन। अगर देखते हैं कि ए के बराबर आता है कि नहीं आता, तो लेफ्ट को सॉल्व करना, बस इतना याद रखना। तो देखो, ए स्टार बी होता है तो ए प्लस बी प्लस वन आता है, तो ए स्टार माइनस वन है तो क्या होगा, ए प्लस माइनस वन प्लस वन, ए वाला प्लस वन। देखो ए बी वन, ए माइनस वन वन। ठीक है, कितना आया, ये काट पीट के ए के बराबर आ गया, मतलब जो भी हम ऑपरेशन लगा रहे हैं वो सही है, मतलब ए इज इक्वल टू माइनस वन क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, इसको नोट करो, हो गया। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के बारे में। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के बारे में बात करते हैं। तो इनवर्स के लिए क्या जानते हो आप, इनवर्स को इस तरह से डिफाइन करो कि वो क्या हो, जब भी किसी भी एक इंटीजर्स के एलिमेंट के साथ ऑपरेशन हो जाए, ऑपरेशन के अंदर जाए, तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट दे। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट कोई एलिमेंट सी है जो क्या इंटीजर्स के अंदर से आता है, और वो सच दैट अगर हम क्या करते हैं, सी ऑपरेशन ए करते हैं तो हमको क्या मिलता है, ई मिलता है, या ए ऑपरेशन सी करते हैं उस सिचुएशन में भी क्या मिलता है, ई मिलता है। तो उस सिचुएशन में सी क्या कहा जाता है, इनवर्स एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, इफ लिख दो आप, लेट सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड, नहीं वही रहने दो, सच दैट देन सी इज द इनवर्स एलिमेंट। सी क्या कहा जाएगा, इनवर्स एलिमेंट कहा जाएगा। ठीक है, तो जैसा हमने क्या बोलते हैं आइडेंटिटी के टाइम पे किया था, वैसे यहाँ पे भी करेंगे। सी स्टार ए को ओपन करेंगे कि सी स्टार ए को ओपन करते हैं तो ई मिलना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ चुका है, माइनस वन के बराबर, तो इसको ओपन करो, कितना आएगा, सी प्लस ए प्लस वन इक्वल टू माइनस का वन आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करना, सी का वैल्यू फाइंड करना, फिर चेक करना है, तो कितना आएगा, सी को इधर ही रखो, इसको उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का टू माइनस का ए, तो सी इक्वल टू माइनस टू माइनस का ए आ गया। ठीक है, तो ये क्या मिल गया हमको, इनवर्स एलिमेंट मिल गया। अब क्या करते हैं कि ये सही है कि नहीं, इसको चेक करते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाए, यहाँ पे पुट किया जाए। चेक करने के लिए क्या करो, सी स्टार ए इज इक्वल टू ई आ रहा है कि नहीं, चेक करने के लिए अब सी का वैल्यू पुट करो। ठीक है, सी का वैल्यू कितना है, माइनस टू माइनस ए स्टार ए है। ठीक है, तो देखो जब भी होता है ए स्टार बी क्या मिलता है हमको, ए प्लस बी प्लस वन मिलता है। तो इसको हम बोल देते हैं एक सेकंड के लिए अल्फा, इसको बोल देते हैं स्टार। तो कैसे ओपन होगा, अल्फा प्लस ए प्लस वन से ओपन होगा। अब अल्फा का वैल्यू पुट करो, अल्फा कितने के बराबर है, माइनस टू माइनस ए के बराबर है। और फिर क्या है, प्लस ए प्लस वन है, तो कितना आ गया, माइनस ए प्लस ए माइनस टू प्लस वन, मतलब क्या, माइनस वन आ गया। मतलब बात सही है, माइनस वन क्या आया था, आइडेंटिटी एलिमेंट भी आया था। मतलब क्या, सी इक्वल टू माइनस टू माइनस आई इज द इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज आल्सो इनवर्टिबल। ठीक है, क्या बोलेंगे, हेंस सेट ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज आल्सो इनवर्टिबल।
ठीक है, इनवर्टेबल है। तो देखो ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, तो हम क्या बोलेंगे, हेंस द सेट ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज अ ग्रुप। ठीक है, तो देखो ग्रुप हो गया। अब अगर आपको एबेलियन ग्रुप चेक करना है तो कुछ ज़्यादा तो करना है नहीं। एबेलियन ग्रुप में क्या होता है, चारों प्रॉपर्टी यही होती है, पांचवा बस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऐड हो जाता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऐड हो जाता है। तो हम मान लेते हैं लेट ए और बी कोई दो एलिमेंट है जो कि आई के अंदर से आते हैं, सच दैट अगर ए स्टार बी करते हैं तो अगर बी स्टार ए के बराबर आता है तो ये क्या होता है, कम्यूटेटिव का कम्यूटेटिव का कवचान होता है। तो आप भी जानते हो स्टार बी ए प्लस बी प्लस वन के बराबर बी स्टार बी प्लस ए प्लस वन के बराबर, मतलब वही लिखा हुआ है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स है विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार एक एबेलियन ग्रुप भी है, एबेलियन ग्रुप भी है। ठीक है, क्या करो इसको आप नोट कर लो।